Good morning बच्चों, welcome to TSN. Today we will read computer subject class 5th part 1 and the chapter 1 computer generations. Okay, as you can see कंप्यूटर सब्जेक्ट जनरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये चैप्टर फर्स्ट है और इसका ये पार्ट फर्स्ट है. ठीक है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेजर चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टुक प्लेस. द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 5 डिस्टिंक्ट फेजेस नोन एज जनरेशन. जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अलग अलग टाइप की जनरेशन्स होती हैं. जैसे लाइक हमारी फैमिली में जनरेशन्स होती है, लाइक ग्रैंड फादर्स होते हैं. देन उसके बाद में आपके एक सेकेंड वी ऑल हैव डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ पीपल इन आवर फैमिली, like our grandparents, our parents, our children's. Computers also has its different generations like ENIC, then PC, personal computer, then desktop. तो अलग अलग टाइप की जनरेशन्स होती है. जैसे पहले ENIAC थे, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर बने, उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर बने, लाइक दैट. ठीक है. तो ऐसे जनरेशन्स होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, लाइक दैट. ओके. सो वी विल रीड अबाउट जनरेशन्स. डिफरेंट जनरेशन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर technologies of basic computing elements. The basic elements are shown in following figures. इसमें अलग अलग बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जनरेशन्स के, लाइक वेल्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, चिप. ओके. सो नाउ वी विल रीड अबाउट ऑल जनरेशन्स. ओके. कौन सी जनरेशन्स में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, ये सब हम अब पढ़ेंगे. ठीक है. सबके बारे में जानेंगे. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट जनरेशन में आता है वैक्यूम ट्यूब्स. एक वैक्यूम ट्यूब्स होता है लाइक मशीन. वैक्यूम ट्यूब्स आर लाइक मशीन. इसमें ये होता है कि बहुत बड़ा होता है वैक्यूम ट्यूब्स. पहले के ज़माने में जो होता था फर्स्ट जनरेशन में, बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब्स, इतना बड़ा होता था, उसका बिग साइज होता था कि पूरा रूम भर जाता था वैक्यूम ट्यूब. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी वैक्यूम ट्यूब्स है ना, ये वेल ऐसा होता है. ठीक है. और इन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर होता है जो इसके अंदर होता है, वो सेकेंड जनरेशन में होता है. थर्ड जनरेशन में होता है इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट एक वो होता है, सर्किट होता है. इंटीग्रेटेड सर्किट अलग अलग, जैसे लाइक ट्रांजिस्टर हो गया, ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट. बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, वो थर्ड जनरेशन के अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है. और फोर्थ जनरेशन में आता है माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो मदरबोर्ड के अंदर हम लगाते हैं चिप. वो जो चिप्स होती है, जो अलग अलग, जैसे सेंडर होता है, कुछ भी अपन सेंड करते हैं, रिसीवर होता है, तो वहाँ पे वो चिप्स होती है, वो काम करती है एक्सचेंज करने का सेंडर को. एंड फिफ्थ जनरेशन होता है लार्ज स्केल इंटरफेस सिस्टम, लाइक आर्टिफिशियल. ओके. सो अपन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, वी विल एक्सप्लेन ऑल दी थिंग्स. ओके. सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर द वॉल्यूमिनस कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. दे ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस एंड वर क्वाइट एक्सपेंसिव. ENIAC was the first computer of this category. सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो था ENIAC ऑफ दिस कैटेगरी, मीन्स की जो फर्स्ट जनरेशन में था. ठीक है. सो वैक्यूम ट्यूब्स के अकॉर्डिंग, वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू ही, वैक्यूम ट्यूब्स ही होते थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो ही कंप्यूटर होते थे लाइक फर्स्ट जनरेशन में. एंड नाउ वी विल रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन. ओके बच्चों. देन देयर आर many characteristics, like the first generation computers control was centralized in a single CPU and all the operations required a direct intervention of the CPU. मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन पूरा कंट्रोल करता है, सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल CPU. सिर्फ एक सिंगल CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिर्फ एक सेंट्रल CPU को पूरा ऑपरेट करता है और पूरा कंट्रोल करता है. ठीक है. ओके.
So now second characteristics, these computers were accessible to only one user at a time. मतलब एक टाइम पे एक ही बार को ये accessible करेगा. ओके, सो these एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को करता है, ठीक है, accessible. These computers contain thousands of vacuum tubes that emitted large amount of heat and burnt out frequently. मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और फ्रीक्वेंटली बर्न करता है. सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को में होते हैं इसमें. दीज कंप्यूटर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बनता है ये, ठीक है. द फोर्थ इज दे वर फिजिकली वेरी लार्ज इन साइज एंड हैवी इन वेट. बहुत भारी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं वेट में, और प्लस फिजिकली वेरी लार्ज. इट इज़ वेरी लार्ज, बहुत ही लंबे बड़े होते हैं, ठीक है. दीज कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. एंड प्रोसेसिंग स्पीड वॉज स्लो, इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है. फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे, लाइक 10⁻³ मिली पर इंस्ट्रक्शंस, मिली के अकॉर्डिंग्स होते हैं इसके अंदर, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है. एंड द सेवेंथ इज ओनली मशीन लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स. अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा लैंग्वेज का उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे. अभी फिलहाल इतना समझ लो, ओनली मशीन लैंग्वेज जो होती है वो इन कंप्यूटर्स में होती है, जो मशीनरी लैंग्वेज होती है वो, ठीक है, बिकॉज दिस इज मशीन. सो नाउ वी विल रीड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसमें यह भी होता है कि फर्स्ट जनरेशन में अलग अलग होते हैं, जैसे EDSSC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC1, IBM 701 एंड IBM 650. तो ये अलग अलग होते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब हम पढ़ेंगे, जिसमें आता है ट्रांजिस्टर. ये जो फोटो दिख रही है ना आपको, ये ट्रांजिस्टर होता है, ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रांजिस्टर होता है. अब इसमें क्या होता है हम पढ़ेंगे. द कंप्यूटर ऑफ द सेकेंड जनरेशन बिगेन टू अपीयर इन 1948. सबसे पहले आपको सारे ईयर याद होने चाहिए कि ये कब हुआ था लॉन्च, कब से लेके कब तक चला था, कितने टाइम तक चला था. 1948 में जैसे ये आया था तो ये कब तक चला था, ये सारा अपन को पता होना चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट जनरेशन का था 1946 से लेके 1959. ये मैं पूरा आपको भेज दूंगी PDF, उसमें आप देख लेना. सबका अलग अलग है, सबका आपको टाइमिंग याद होना चाहिए, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक था, ठीक है. सो नाउ सेकंड जनरेशन, द कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन बिगेन्स टू अपीयर इन 1948. कब चालू हुआ था? 1948 में. बेल लेबोरेटरीज डेवलप्ड द ट्रांजिस्टर. ओके, दीज ट्रांजिस्टर परफॉर्म एट द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब. मतलब ये वैक्यूम ट्यूब की तरह ही वर्क करता है, सेम, बट वॉज सिमिलर एंड बट वो स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव. मतलब ये बहुत छोटा होता है. वैक्यूम ट्यूब तो बहुत बड़ा था साइज में, है ना, बहुत बिग था वो, लेकिन ये बहुत स्मॉल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है. वो बहुत महंगा था वैक्यूम ट्यूब, लेकिन ये महंगा नहीं होता, ये थोड़ा कम होता है, महंगा, सस्ता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा होता है इसीलिए. जनरेटेड ऑलमोस्ट नो हीट एंड रिक्वायर्ड लेस पावर. मतलब पावर भी कम खींचता है और बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता ट्रांजिस्टर, ठीक है. सो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर रिलेटिवली अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. दिस एनेबल थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज टू परचेज कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर रिलेटिवली अफोर्डेबल, मतलब ये बिल्कुल अफोर्डेबल होता है, क्योंकि एक तो ये छोटा होता है प्लस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल होता है टू दी फर्स्ट एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब बहुत महंगा होता है इसीलिए, ठीक है. सो नाउ वी विल रीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेकेंड जनरेशन. ओके, सो फर्स्ट, these computers were smaller in size as compared to first generation's computer. As I said, ये छोटा होता है अगर हम फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो, ठीक है. Instead of vacuum tubes, transistors were used to build these computers. मतलब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स वर यूज टू बिल्ड दीज कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जो इन ट्रांजिस्टर को बिल्ड करते हैं, मीन्स की बनाते हैं. दे वर कंपेरेटिवली चीपर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. मतलब ये बहुत चीपर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप टाइप के होते हैं ये वाले कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं. दीज कंप्यूटर्स हैड ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड,
10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स, ये माइक्रो सेकेंड्स में चलता है, वो मिली में चलता था। और 10 जैसे 10⁻³ मिली में चलता था वैक्यूम ट्यूब, ये 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स में चलता है। दीज कंप्यूटर्स हैड ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वैक्यूम ट्यूब में स्पीड बहुत स्लो होती थी, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसमें हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ करी थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो नाउ सेकेंड जनरेशन के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब ना सम ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, कौन कौन से टाइप के होते हैं सेकेंड जनरेशन, अलग कौन कौन से आते हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ाई था IBM 1 वो सब, और इसमें भी ऐसे होता है, जैसे मॉडल हो गया, इसका अलग अलग साइज़ हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया। जैसे आप देख सकते हैं IBM 1620 होता है, IBM 1401 होता है, IBM 7094 होता है, IBM 1620 स्मॉल होता है और साइंटिफिक होता है, IBM 1401 स्मॉल टू मीडियम होता है और बिजनेस होता है, IBM 7094 लार्ज होता है और साइंटिफिक एंड बिजनेस होता है, ठीक है। ये नॉर्मली माइंड में याद रखना, ओके। सो नाउ वी विल रीड थर्ड जनरेशन, ओके। So in the third generation, the technology of integrated transistor circuit. Third generation is about integrated circuit, ICS. इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन, ठीक है। दीज आर बेटर नोन एज ICS और इंटीग्रेटेड सर्किट एज आई टोल्ड, ठीक है। in an integrated circuit, the components such as transistors, conductors and resistors are फैब्रिकेटेड ऑन अ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल सच एज सिलिकॉन। मतलब जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, जैसे रेजिस्टर्स हो गया, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें फैब्रिकेटेड होती है, इन्हीं सब चीज़ों से इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, ठीक है। एज लाइक सच एज सिलिकॉन की तरह, सिलिकॉन इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। नाउ वी विल रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ओके। सो नाउ फर्स्ट इज the technology used in these computers was ICS. टेक्नोलॉजी यूज, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। दे वर स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये छोटे होते हैं सेकेंड जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो, मतलब कि ये सेकेंड जनरेशन से भी छोटे होते हैं, इट मीन्स ये ट्रांजिस्टर से भी छोटे होते हैं, ठीक है। दे हैड हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटेशंस, मीन्स कि इनकी स्पीड और भी ज़्यादा हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो होती है 10.-9 नैनन सेकेंड, ठीक है। देर वॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन फिजिकल साइज, मतलब इसमें फिजिकल साइज के अंदर बहुत ही रिडक्शन होता है, मतलब फिजिकली इसका बहुत कम होता है, ठीक है, साइज। दीज कंप्यूटर्स वर डिज़ाइन टू प्रोसेस इन बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक एप्लीकेशंस, मतलब ये कंप्यूटर जो होते हैं डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं, साइंटिफिक में भी डिज़ाइन होते हैं और नॉन साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी होते हैं, इसमें दोनों टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रॉन, कोबोल एक्सेट्रा, ये दो टाइप की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, फोर्ट्रॉन और कोबोल एक्सेट्रा वर यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एट दिस स्टेज, ठीक है। सम ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स विच बिलोंग टू दिस जनरेशन आर, इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे IBM 360 सीरीज, ICL 2900, ICL 1900 सीरीज, NCR 395, IBM 370/168, ठीक है। The IBM 360-370 series is designed to meet the requirement of both scientific computing and business data processing, जिससे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसमें साइंटिफिक IBM 360 में साइंटिफिक और बिजनेस दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड आपको समझ में आ ही गया होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो ट्रांजिस्टर, कंडक्टर्स एंड रजिस्टर्स जैसे अलग अलग फैब्रिकेटेड के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज लाइक सिलिकॉन की तरह होता है, अलग अलग फैब्रिकेट होता है, इन्हीं चीज़ों से इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नाउ वी विल रीड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दिस जनरेशन कैन बी आइडेंटिफाइड with the use of VLSI, very large scale integration, and LSI, large scale integration, मतलब बहुत ही बड़ी large scale integration. With VLSI technology it was possible to integrate millions of transition on a single chip, मतलब
जो VLSI है बहुत ही बड़ी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और विथ VLSI टेक्नोलॉजी इट वाज पॉसिबल टू इंटीग्रेट मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करता है ऑन ए सिंगल चिप। सिर्फ एक ही चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये होता है हमारा VLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, सो नाउ वी विल रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VLSI। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, आफ्टर 1971 द टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू पुट ऑल द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन अ सिंगल चिप विच वॉज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है छोटी सी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के इन अ सिंगल चिप। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नाउ वी विल रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VLSI, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, मतलब हम इसके इन फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें VLSI यूज़ करते थे, वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, दीज कंप्यूटर्स वर चीपर एंड फास्टर अमॉन्ग ऑल जनरेशन, मतलब ये चीप होते हैं, सारी जितनी भी जनरेशन सबसे कंपेयर करें तो फास्ट और चीपर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर साइज में छोटा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर छोटी सी एक चिप होती है। दे हैड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस are used on these computers which provide excellent result. Lot of high level languages are used on these computers which provide excellent result. मतलब इसका अंदर जो होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे हमने उसमें असेंबली यूज़ करी थी, इसमें हाई लेवल यूज़ होती है, फोर्थ में इसमें यह आती है, और कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड एक्सीलेंट, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इस फोर्थ जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर ये आते हैं मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, द पर्सनल कंप्यूटर डेवलप बाय IBM, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो PC जिसकी आप फोटो देख रहे हो वैसा ही होता है, बड़ा सा होता है PC डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे। पर्सनल कंप्यूटर डेवलप बाय IBM बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन के अंदर ही आता है, और अभी हम जिस जनरेशन में है वो फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ दिस सीरीज आर एप्पल सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड, IBM PCS, IBM कैपेबिलिटी। ये तीन टाइप के सीरीज होते हैं, एप्पल सीरीज हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, IBM PCS हो गया, और IBM कैपेबिलिटीज हो गया। ठीक है, नाउ वी विल रीड फिफ्थ जनरेशन, जो हमारी लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैनकाइंड अलोंग विद द एडवांसमेंट of science and technology are working hard to bring the fifth generation of computers. These computers will contain bits of information and will be able to think and make decisions, and in certain instances better than human beings. Artificial intelligence is thus emerging from behind the curtains to take its place in real world. Fifth generation computers may use memory chips that can store millions characters of data. The 21st century will see better, faster, smaller and smarter computers. मतलब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है, और दूसरा ये सारी जो मेमोरी होती है, मतलब मेमोरी जो होती है चिप्स की, छोटी सी मेमोरी होती है चिप्स, वो सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर कर सकता है। मिलियंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा होता है जिसको एक साथ ये स्टोर कर सकता है। और इन फ्यूचर द 21st century वी विल सी बेटर, फास्टर, स्मॉलर एंड स्मार्टर कंप्यूटर्स। आगे आने वाले टाइम में और भी स्मार्टर और भी अच्छे कंप्यूटर्स आएंगे। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट फर्स्ट, एंड इन पार्ट सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट, एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। अपन एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और आपको आई थिंक समझ में आ ही गई होगी सारी चीज़ें, और मैं आपको एक बार PDF सेंड कर दूंगी, सारी एक्सरसाइज में PDF में मैंने भेज दूंगी आपको,
और सारे क्वेश्चन एंड आंसर हमने उसमें सॉल्व कर रखे हैं, आप वो रीड कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।